अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ। और आज हम डिस्कस करेंगे अडानी ग्रुप का जो स्कैम आया है, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट जो इशू की गई है उसके हवाले से। और ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, कोशिश होगी कि ये तमाम जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको बहुत शॉर्ट करके और क्रक्स उसका आपके साथ शेयर किया जाए। सबसे पहले कि इसकी जो नेटवर्थ है अडानी ग्रुप की, तकरीबन 7 लिस्टेड कंपनीज हैं, उनको अगर हम क्लब करें तो 218 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ बनती है। और ये दुनिया के तीसरे रिचेस्ट पर्सन थे। मतलब ये अभी रिसेंटली दूसरे नंबर पे आते आते समझ लीजिए कि रह गए थोड़े से मार्जिन से। और बड़ी तेज़ी से इनका जो पिछले 3 साल में 100 अरब डॉलर की नेटवर्थ इंक्रीज़ हुई है। और वो इंक्रीज़ किस वजह से हुई है? उसकी वजह बड़ी सिंपल है। स्टॉक मार्केट में इनके शेयर्स की प्राइसेस इस तेज़ी से बढ़ी हैं कि अगर उन सारी 7 कंपनीज का एक एवरेज इंक्रीज़ निकालें तो 819% इंक्रीज़ बनता है। और ये एक बड़ा सीरियस किस्म का, एक बहुत हैफ्टी किस्म का इंक्रीज़ है। और किस फेज़ में हुआ है? ये लास्ट 3 साल में, जब कोविड पीक था और कंपनीज के प्रॉफिट और बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब थी। इसके बावजूद या तो इन्होंने कोई बहुत हैवी किस्म का प्रॉफिट या कुछ शेयर किया हो, कोई इनकी फंडामेंटल्स बहुत इंप्रूव हुए हों, तो ऐसा भी कोई इशू नहीं है। आगे जाके हम फर्दर इसकी फाइंडिंग्स डिस्कस करते हैं। तकरीबन जो इसकी जो 7 लिस्टेड कंपनीज हैं उसके बारे में हिंडनबर्ग एक रिसर्च कंपनी है जो कि मोस्टली कॉरपोरेट स्कैम्स को हाईलाइट करती है। लेकिन इसके बारे में भी एक अफवाह है, या इंडियन कम से कम इसको अफवाह के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। वो कहते हैं जी हिंडनबर्ग बेसिकली शॉर्ट सेलर्स हैं। शॉर्ट सेलर मार्केट में वो होते हैं जब शेयर की प्राइस गिरती है तो उनको मुनाफा होता है। खैर ये एक टेक्निकल टर्म है, इसकी डिटेल में नहीं जाते। तो कहते हैं जी कि ये शॉर्ट सेलर कंपनी है। इन्होंने 2 साल लगा के रिसर्च की है, उसके बाद इन्होंने अपने और इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व करके एक हैवी किस्म की शॉर्ट सेलिंग की, और ये रिपोर्ट पब्लिक करने से पहले की, जिसका इसमें इन्होंने प्रिडिक्शन की कि 80% शेयर प्राइस ड्रॉप होगी अडानी ग्रुप की इस स्कैम रिपोर्ट के बाद। और अभी तक काफ़ी सारा इसका डाउन हो भी चुकी है। क्रेडिट स्विस जो है उसने रेटिंग इसकी ज़ीरो कर दी है, जिसकी वजह से इनके जो ऑलरेडी स्टॉक एक्चुअली बॉन्ड होल्डर्स जो हैं उनको कोलेट्रल सिक्योरिटी जमा करवाने के लिए कहा गया है, ताकि उनकी जो पहले से इन्होंने बॉन्ड्स होल्ड किए हुए हैं तो उनके अगेंस्ट पैरेलल इनके पास एक प्रॉपर सिक्योरिटी हो, क्योंकि ज़ीरो रेटिंग कर दी गई है। तो इसकी वजह से एक और फैक्टर जो अफवाह डिस्कस की जा रही है वो ये है कि क्योंकि ये रिसर्च कंपनी अमेरिकन बेस्ड है और वो इंडिया में या इस तरह के किसी दूसरे मुल्क में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना होने के कानून की वजह से स्टॉक की बजाय बॉन्ड मार्केट में इन्होंने शॉर्ट सेलिंग की है। और शॉर्ट सेलिंग जो है, शॉर्ट सेलिंग की वजह से बेसिकली स्टॉक की बजाय जो बॉन्ड मार्केट है उसमें एक बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। और ये बॉन्ड मार्केट को इतना ज़्यादा झटका लगा है जिसकी वजह से ये अल्टीमेटली इसमें एक स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर रही है, और आपकी जो स्टॉक मार्केट के साथ बॉन्ड मार्केट भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो चुकी है। और अल्टीमेटली ये तीसरे रिचेस्ट पर्सन की बजाय अब ये 8वें रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आ गए हैं और बड़ी तेज़ी से नीचे जा रहे हैं। बेसिकली स्टॉक मैनिपुलेशन मार्च 2020 में जब कोविड पीक था उस वक्त इसकी शेयर प्राइस 130 रुपये थी, और जो कि अब नवंबर 2022 में 4000 प्लस शेयर प्राइस हो चुकी है, और ये 819% इंक्रीज़ है। और ये एक बड़ा सवेयर किस्म का, बड़ा सीरियस किस्म का, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया। अब इन पे एलिगेशन ये है कि अडानी ग्रुप ने अपने शेयर्स को प्लेज करवा के गवर्नमेंट से, बैंक से और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इनको प्लेज करवा के एक बड़ा रीज़नेबल लोन इकट्ठा किया। उस लोन को इन्होंने इन्वेस्ट किया ऑफशोर कंपनीज बना के, सिंगापुर, मॉरिशियस और 2-3 अदर कैरेबियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे। और उसका एंड रिज़ल्ट ये निकला कि एक हाई किस्म की एक जो अपवर्ड ट्रेंड जो हम कहते हैं कि ट्रेंड बना इनके स्टॉक मार्केट में। और जिन कंपनीज़ और इंश्योरेंस कंपनीज़ और दूसरी कंपनीज़ के थ्रू इन्होंने मोस्टली इन्वेस्ट किया, उन्होंने भी 90% 80% शेयर्स अडानी ग्रुप के ही होल्ड किए हुए थे। तो ये कंपनी ने रिसर्च की मॉरिशियस बेस्ड कंपनी से, तो जिसका लिंक उन्होंने निकाला है जी कि ये बेसिकली अडानी ग्रुप के ही इन्वेस्टमेंट थी और उन्हीं की कंपनीज थी। उन्होंने ऑफशोर कंपनीज बना के डिफरेंट वे में इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करके और वो ऐड किया। और उनकी जो रूल है बेसिकली स्टॉक मार्केट का इंडिया का,
वो है कि मैक्सिमम 75% ओनर्स होल्ड कर सकते हैं इक्विटी, 25% कम से कम वो फ्री फ्लोट होना चाहिए। तो इन पे एलिगेशन है कि 75% के करीब तो कुछ कंपनीज का इनके पास है और कुछ के 64-65%, 68% मल्टीपल, क्योंकि 7 कंपनीज हैं। लेकिन इन्होंने फर्दर 12 से 15% शेयर्स खुफिया वे में अपनी ऑफशोर कंपनीज के थ्रू बाय किए हैं और बाकी म्यूचुअल फंड्स और डिफरेंट बैंकर्स को कहकर अपनी शेयर प्राइस को बहुत एक पीक पर लेके गए हैं। और एक उसकी बेसिस और भी निकाली है उन्होंने कि करंट रेशो बड़ी डिस्टर्ब हो गई इनकी, और करंट रेशो नेगेटिव, मतलब हम नेगेटिव ही उसको कह सकते हैं, वैसे 0.2 रह गई, जिसका मतलब है 5 गुना ज़्यादा लाइबिलिटीज़ हैं करंट, और इन्होंने लोन्स लिए हुए हैं। इस वजह से ये कंपनी पे एक अदर प्रेशर बन रहा है। और दूसरा ये है कि इसके भाई और जो ब्रदर इन लॉ और डिफरेंट जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन पे पहले भी बहुत सवेयर किस्म के केसेस चलते रहे हैं, और इन पे बेसिकली इनके जो छोटे भाई हैं राजेश अडानी, उन पे भी एक डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का एक केस चल रहा था कि उन्होंने एक स्कीम फ्रॉड किया, और उसके अलावा इनके जो बहनोई हैं उन पे भी यही इशू चल रहा था। उसके अलावा जो है इनके ब्रदर इन लॉ का भी एक केस था, उन्होंने भी डिफरेंट वे में फ्रॉड किए, जेल भी हुई इनमें से इनके फैमिली मेम्बर्स को, और जिन जिन फैमिली मेम्बर्स को हुई उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एमडी का ओहदा दे दिया गया, जिससे ये एक और पॉइंट क्लियर होता है कि ये बेसिकली। अच्छा, हिंडनबर्ग ने तकरीबन 88 सवाल पूछे हैं अडानी ग्रुप से, जिसमें से उन्होंने तकरीबन 66 का जवाब दिया है, और साथ में अनाउंस किया है कि हम केस करेंगे हिंडनबर्ग पे। और हिंडनबर्ग ने कहा है कि अगर आप हमें केस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एविडेंसेस जो हमने अभी पब्लिक नहीं किए या कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद नहीं थी, हम यकीनन उसके जवाब में अदालत से आपसे वो रिपोर्ट्स भी मांगेंगे, ताकि हमारे जो सबूत पहले से मौजूद हैं, एक तो वो पब्लिक करेंगे, दूसरा हम आपसे मज़ीद सबूत लेके अपनी रिपोर्ट में मज़ीद एडिशन करेंगे। इसलिए आप फौरी तौर पे केस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, हिस्ट्री के बड़े स्कैम्स में से एक है। तो लेट्स सी कि इसका क्या बनता है। 80% 85% के करीब स्टॉक मार्केट की जो प्राइसेस हैं, इसके शेयर प्राइसेस हैं, वो ड्रॉप की प्रिडिक्शन है, और देखते हैं कि अभी ये कहाँ पे जाके रुकता है।